0 और ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वाई इक्वल टू, सॉरी वाई एक्सिस को कट करेगा इक्वल टू 0.4। तो ये 0,4 एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पे 0,-4। एक सर्कल हमें चाहिए जो इसके अंदर फिट हो जाए, राइट? यस सर। एक सर्कल इसके अंदर फिट करना है। पूछ रहे हैं कितने रेडियस का होगा वो सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन। तो एक बात तो पक्की है कि वो जो सर्कल होगा जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे दोनों का कॉमन टेंजेंट आएगा। यस सर। यस सर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंपली सर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें और डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें। हाँ ये तो कर सकते हैं, सही है कि ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं तो। ये सर बहुत इजी तो हो रहे हैं ना। एक अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4, राइट? यस सर। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही सही रहेगा। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, खत्म कहानी। That is going to be the easiest possible way. Solve तो इजली हो ही जा रहे हैं। Next is 112. The number of common chords of the parabolas this are. Okay. ये 1 ही है कोएफिशिएंट, 11 तो नहीं है। अगर 11 होगा तो आंसर तो 1 आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ पर आंसर 1 नहीं है। ठीक है। पैराबोला में तो कॉमन कॉर्ड का तो कोई हमारे पास फॉर्मूला तो होता नहीं है। एक ही तरीका होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाए। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कोई आसान काम तो नहीं होगा कि अगर रखेंगे तो 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा।
राइट। इनका रफ सा ग्राफ बनाए तो पता चल रहा है कि 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा, चार पॉइंट पे कैसे तो ग्राफ बना के कैसे ग्राफ बनाएंगे? तो दोनों पैराबोलास का ग्राफ बना लिया। ओके, ग्राफ पर लेकिन से वो काफी रफ सा बनेगा, ढंग से बना नहीं। बेटे ये पक्की बात है कि 11 ही होगा, ठीक है। और दुश्मन 11 होने पे भी यस सर। दो ही पॉइंट पे कट करेगा, ये कैसे कह सकते हो? सर एक्स y इक्वल टू वाई इक्वल के टू एक्स के अलाउंग सिमेट्रिक होगा। उसके अबाउट, हाँ तो जो भी पॉइंट कट करेगा वो वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट ही करेगा सर, जैसे हम इनवर्स का करते मतलब हैं। नहीं, अच्छा मैं अगर 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लूं, मुझे नहीं पता है कि क्या है 11 है कि नहीं है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो y इक्वल टू एक्स y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 3, 2 3, 2 और ये 3, 2 है, और दूसरे वाले का 2, 3 हो जाएगा। यस सर। तो 2, 3 2, 3 इस पे तो नहीं लाई करता, 3, 2 इस पे तो लाई करेगा ही, 2, 3 भी लाई करे। 2, 3 वो भी लाई कर रहा है, यस सर। तब तो तुम्हारी बात ही गलत हो गई दुश्मन। सर बट एक क्वेश्चन आता होता है, मतलब एनटीए के टेस्ट में भी आया था। क्या? ऐसे दो सिमेट्रिक पैराबोलास होते हैं और उनका मिनिमम डिस्टेंस पूछा होता है, तो वो तो y इक्वल टू मतलब स्लोप -1 मान के नॉर्मल नहीं का। तो अगर 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 देखो इतने सिंपल हैं तब कहानी अलग है। नहीं सर वो भी ऐसे ही होते हैं, मतलब एक मतलब कुछ होता है उनमें, मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं जैसे x-3 तो y-। सर कुछ वो होता है, इंटरसेक्ट ही नहीं करते होते सर वो वाले पैराबोला। नहीं नहीं नहीं। देखो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है यार, मतलब गलत तुम डिस्कशन ही कर रहे हो। यहाँ तो 3, 2 और 2, 3 दोनों पे लाई करता है, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पे भी 2 पॉइंट होंगे जहां पे ये कट कर रहे होंगे, यस सर। तो ये 4 पॉइंट्स पे कट कर जाएंगे, यस सर। 4 पॉइंट्स पे कट कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन कार्ड इज गोइंग टू बिकम 4c2, 6 होना चाहिए आंसर। यस सर। क्या दिया है आंसर इन्होंने? 6 ही है सर। देखो इनका सोल्यूशन चेक करो, मेरे ख्याल से इन्होंने पक्का उसी से किया होगा, सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x से किया होगा। यस सर उसी से किया है।
दुश्मन ये करेक्शन है, वही 11 ही होगा, ठीक है। अदरवाइज ये सर सॉल्व करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाएगा। सर अगर ये 2,3 और 3,2 एक दूसरे पे लाई ना करते तो अरे यार मतलब ऐसे तो जो तुम पूछ रहे हो ना, उन बातों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। सॉल्व तो करना हमें आज तक ये नहीं आता है। यस सर ग्राफ तो सर कुछ भी हो, हमें तो सिंपली हम तो ग्राफ बना के ही देखना है। पता कैसे चलेगा माता कि 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? रफ आइडिया तो हमेशा सब वही थोड़े कर 4 रहे पॉइंट्स पे कट करेंगे। अरे ऐसे थोड़े रफ आइडिया लगता है। वो तो अगर रफ आइडिया से ही होगा तब तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो बिस्मन पूछ रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो रफ आइडिया तो मतलब क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि आप रफ आइडिया ना लगा पाओ। यस सर। वो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाएगी। यस सर। वन 113 दो पैराबोला हैं, दोनों का फोकस 3,-2 है। इनका डायरेक्ट्रिक्स ये है। फिर से वही बात आ गई, ऑलमोस्ट सेम ही बात आ गई। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, नहीं। 3,-2 फोकस है। 3,-2 is the focus and डायरेक्ट्रिक्स जो है x एक्सिस और y एक्सिस है। तो पहले ये वाला बना लें, ये 2 लेंथ हो गई, तो ये हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू -8 इंटू x फोकस है प्लस 2। वर्टेक्स नहीं फोकस है सर वो। हाँ बेटे, 3 वर्टेक्स नहीं माइनस 2 अच्छा फोकस है। ओके मतलब 1 यूनिट ऊपर होगा फाइन। हाँ हाँ, तो 3,-1 हो जाएगा ना। यस सर ठीक है, रेस्ट ऑफ चीज़ें तो सही हैं। यस सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे -4 हो जाएगा अब। यस डबल होगी ऐसे ही दूसरे वाले का क्या होगा? 2, दूसरे वाले का इस तरह से हो जाएगा, तो 3,-2, तो ये हो जाएगा -2 तो सेम ही रहेगा, ये 3/2 हो जाएगा, राइट। यस सर। यस सर 3 - 3/2 तो y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3/2 यानी 6 इंटू x-3/2, राइट। यस सर यस सर। तो ये बना x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, सो वाई रह गया। x या y, बाय y प्लस 1, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 6x प्लस 9 इक्वल टू -4y -4, ये हो जाएगा y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 6x -9। देख रहा है बच्चों? यस। काफी कुछ x² इक्वल टू मेरे वाई को तो स्क्वायर खत्म होता। ऐड कर दो सर x² दोनों को उल्टा के ऐड हाँ, एडिंग नेम अप, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। मतलब अगर उल्टा करके ऐड करोगे तो ऐड करो अगर नहीं तो सब्ट्रैक्ट। हाँ मतलब
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, राइट? यस सर। sir. तो ये बेसिकली हम दोनों को सॉल्व ही कर रहे हैं, यस सर, तो कॉमन गॉड की। स्लोप -1 आ जाएगा फिर तो। यस Yes, sir. और बताओ। More than one. हाँ, Fifth. मोर देन 1 में फिफ्थ, एंड नाइन्थ। ओके, ओके, गो ऑन। बस sir. ओके, फिर assertion रीजन, एक था वो हो गया, कौन सा एग्री वाला था? ओके, कॉम्प्रिहेंशन 1, कौन सा बेटे? पैसेज 1 का 1। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 21। और Question number 21. ओके, एंड बस। मैट्रिक्स मैच, uh, 3D 3D, एंड बस sir. इंटीजर, No sir. बस। हाँ जी. चलो, तो मोर देन 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9। y इक्वल टू 2 डायरेक्ट्रिक्स है, 0,1 be the vertex of the parabola। ठीक है, सभी का डाउट है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आंसर नहीं मैच. आंसर करें। अच्छा, ओके, तो फिर मुझसे क्यों मजदूरी करवा रहे हो आंसर गलत है? थोड़ा सा. ओके सर, रहने दो। तो यहाँ हाँ, 9th, a quadrilateral is inscribed in parabola, then quadrilateral may be cyclic। ठीक है, साइक्लिक हो सकता है, ये तो अभी आपने देखा ही थोड़ी देर पहले। Yes Yes, sir. sir. ठीक है, और डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो इसको मिनिमम रेक्टेंगल तो होना ही पड़ेगा। यस सर। Yes sir. मैं कह रहा हूं वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा नहीं, ट्रेपेजियम के केस में भी इक्वल हो सकते हैं ना डायगोनल? क्यों? याद नहीं चल ट्रेपेजियम के बारे में। ये तो सर कोई प्रॉपर्टी पड़ी. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ट्रेपेजियम में भी इक्वल हो सकते हैं, होंगे नहीं। ये फिगर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, हो तो सकता है अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हो। नहीं, बड़े सिंपल से मैं बात कर रहा हूं। ये देखो, ये है, ठीक है,
ये देखो क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है पैराबोला में, और यही वाला सिनेरियो है Yes, एग्जैक्टली। sir. सर इतना ऊपर Yes. उतना नीचे, डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, यस ठीक है। और साइक्लिक हो सकता है, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, वो जो Yes. T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 दिया था। ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स में भी परपेंडिकुलर, ये तो नहीं हो सकता, यस Yes, sir. ठीक है। तो ए और बी आंसर हो जाएगा, राइट। Yes, sir. यही दिया भी होगा। हाँ जी. फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 1, a tangent is drawn at any point P on the parabola and on it from which pair of tangents Q and QB are drawn to the circle this। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, a की वैल्यू हो गई 2, तो इस पे पॉइंट लिया 2t स्क्वायर कॉमा 4t एंड इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और इस पे पॉइंट लिया गया है अल्फा कॉमा बीटा, और यहां से क्यू ए क्यू बी टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। हमें तो कार्ड ऑफ कांटेक्ट से ही मतलब है, राइट। Yes, sir. सर ये पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कनकरेंसी ऑफ, हाँ, पॉइंट ऑफ मतलब जितने कार्ड ऑफ कांटेक्ट होंगे वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ओके सर फिर रहने दो, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, फिर बात आती है 21 के। Two tangents on a parabola are x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0। ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स 0,0 से पास कर रहा है। सर इक्वेशंस तो आ गई, 19 हो गया, 20 हो गया। ओके, सो टेल मी क्या क्या आ गया आपके पास। टेंजेंट वर्टेक्स आ गया, लेट अस गेट टू आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आई गया। फिर से एक बार, क्या पैराबोला का इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास? हाँ जी सर आ गया। ओके, टेल मी द डिटेल्स सो दैट आई कुड डायरेक्टली फोकस ऑन द 21। क्या किया डायरेक्ट्रिक्स आएगी 4x minus 6y plus 5 equal to 0, टेंजेंट वर्टेक्स सॉरी।
टेंजेंट एट द वर्टेक्स आएगी 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कैसे निकाला? सर ये फोकस दिया है, फोकस से परपेंडिकुलर फोकस दिया जो है। पॉइंट होगा वो टेंजेंट वर्टेक्स टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो टेंजेंट वर्टेक्स पे लाई करेगा। दो टेंजेंट्स और 2 पॉइंट से लाइन आ जाएगी। नहीं, फिर से नहीं मुझे समझ में नहीं आया, फिर से। 2,3 फोकस है। फोकस से किसी भी हाँ, टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे लाई करता है। ये ट्रायंगल राइट। तो हाँ, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट से लाइन आ जाएगी 2,3 से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों इन दोनों टेंजेंट्स पे, पे। यस दोनों टेंजेंट्स पे। तो हाँ ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ द टेंजेंट का मतलब टेंजेंट एट द वर्टेक्स का इक्वेशन मिल गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लेट अस गेट सर आ गया 10/√13 मतलब फोकस का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2,3 से उसकी डिस्टेंस निकाल ली, ए आ गया, यस उसका 4 टाइम्स ले लिया, 4 टाइम्स। राइट। यस सर। हाँ, ओके। अब तो यानी कि हमें हमें ये भी मिल जाएगा। एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई। हाँ, मतलब ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, यस सर। और ये सब मिल यस जाएगा। सर। तो पैराबोला का इक्वेशन में हम निकालना चाहें तो निकाल सकते यस सर। हैं, राइट। यस लेकिन निकालना क्या चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं कि Q और ये फोकस, राइट। यस सर। फोकस ही होगा, यस सर। ऐसे तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फोकस ही होना चाहिए। यस सर। इनके रेसिप्रोकल का सम हमें निकालना है। अच्छा, मान लो अगर ये सिंपली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए निकालना रहता तो वो तो आसान हो जाता सर। ये कांस्टेंट आ जाता है 1/8। बताओ तो, कांस्टेंट आ जाता है। 1/8। 1/8। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2√13। 1 बाय कितना? 5/2√13। 5/2√13। यहाँ पे a की वैल्यू तो ये आ जाएगा इसी तरह से टोटल। ओके सर। ओके ओके सर। ऑब्वियस सी बात है, जो कुछ मतलब, क्योंकि यहाँ पे कोई PQ की कोई स्पेसिफिक बात तो हो नहीं रही है, वही सिंपली रिजल्ट यूज हो जाएगा 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 1/A। ये पहले निकाल ही चुके हो तुम, बस उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यस ओके सर। मैट्रिक्स मैच। The common chord of circle this and parabola this will pass through. I'm just hoping कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आसान सा हो। एक तो मेरे को दिख ही रहा है 1,2 दिख रहा है बच्चों?
सो ऑप्शन ही देखने सर, ऑप्शन तो दी ही है। नहीं 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 नहीं, मैं क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा। सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया था। तो जो सबसे आसान दो पॉइंट दिखते हैं वो 2,1 1,2 दिखते हैं। यस सर। ठीक है, 2,1 मैंने ट्राई किया, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि दूसरा वाला इक्वेशन है 6y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x, काफी बड़ा सा है। यस सर। x इक्वल टू 2 रखने भी काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, राइट। यस तो सर। y इतना छोटा सा हो सकता है, तो 1,2 सेटिस्फाई कर जाता है इसको। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना तो हमें इजीली आइडिया मिल जाएगा कि वो पॉइंट करीब करीब क्या होगा। और कोई मुश्किल पॉइंट तो होगा नहीं, आसान ही पॉइंट होगा, इन्होंने इस तरह से बनाया होगा इसको। देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस √5 से √5 के बीच में ही होगा, तो ज्यादा हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए पॉइंट्स भी नहीं। यस सर। ठीक है सर, बस ऐसे हो ही। जाना चाहिए। यस सर। और कुछ? नो सर। नो सर। अभी क्या तुम लोगों का डिस्कशन बचा है? सर मैं तो फर्दर सिर्फ टेस्ट के डाउट्स के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा बचा है सर। हमारा क्या बचा है बेटे? सर इंटीग्रेशन के मॉड्यूल्स, इंटीग्रेशन का संगेज, डिफरेंशियल कैलकुलस के मॉड्यूल, और सॉरी संगेज और डिफरेंशियल कैलकुलस की एक और बुक की थी, वो भी वेक्टर के 2 चैप्टर। तो और ये सब क्या तुम्हारा जेईई के पहले पूछने का इरादा है, ऐसा कुछ? सर उसके बाद सर जेईई मेन के बाद टाइम इतना कम होगा कि टेस्ट में रह जाएंगे, उसके बाद टेस्ट के डाउट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इरादा तो यही है सर, जेईई मेन से देखिए पहले पूछना। पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता ये तो। टुडे इज 23rd, राइट? यस सर। How many days you are left with? Even if I devote all the time to you, I don't give any time to anybody else, तभी ये पॉसिबल है। तो कैसे करना है? तुम ही बताओ, मतलब सर इसके अलावा भी बाइनोमियल का मॉड्यूल, स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल, और आर्यन के साथ स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन की रेजोनेंस का मॉड्यूल। बेटे मैं बस एक चीज पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब जितना कंटेंट मैथ्स में किया है उतना ही कंटेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी किया है। सिर्फ फिजिक्स में सारे रेजोनेंस के मॉड्यूल्स कर दिए मैंने, और एलन के मॉड्यूल्स कर दिए। ओके, और डाउट? डाउट सर फिजिक्स के शुरू ही नहीं हुए अभी। क्यों? विकास सर तो तुमसे और सब लोगों से फोन पे बात करते हैं ना? नहीं सर, वो विकास सर खुद फोन करते हैं मुझे, मतलब कम ही आया था, तो मैंने सर से कहा भी अब कि अब इतने डाउट्स बचे हैं, मुझे ऑफलाइन करा दो 4-5-6 घंटे देके, तो सर कहते ट्यूसडे आ जाना। ओके ठीक है, मतलब ट्यूसडे से तुम्हारा शुरू होगा? यस सर, मतलब उसकी तो दिशा भी बढ़ी है सर हमारी फिजिक्स की। अच्छा, मतलब पास्ट ईयर आईआईटी का भी अभी पढ़ा है? यस सर। यूनेंस एलन का तो जो पढ़ा है पढ़ाई? यस सर, वो सब्जेक्टिव भी पढ़े हैं, सब्जेक्टिव ही कर दी मैंने सारे। ओके, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सर सिर्फ एमएस की डिस्कशन रहेगी, और एचपी की थोड़ी मोटी डिस्कशन है कि बाकी एनवस्थी हो गई, दिशा हो गई। ठीक है, तुमने सिर्फ किया है बाकी सब लोगों ने भी किया है? जस्ट विदाउट तीन लोगों ने? सर जो एमएस कुछ चौहान सर सिर्फ जो मैंने किया है। एक्सट्रैक्ट किया भी है वो एडवांस के बाद डिस्कस करने का प्लान है।
मेंस के क्या बाद क्या एडवांस? मेंस के बाद मतलब जो भी एलिप्स हाइपरबोला बायनॉमियल्स एंगेज जो भी कर रखा है। सर मेंस के बाद हमें रीट्राई भी करना होगा ना ये सब कुछ जिसका डाउट पूछ रहे हैं हम, मतलब एक रिवीजन मारनी होगी हर चीज पे कि क्या क्या सीखा हमने हर चीज से, तो वो मतलब मेन से पहले हो जाए डाउट तो बेटर रहेगा सारा। देखिए तुम इम्पॉसिबल टारगेट ही लेके चल रहे हो, इतना डाउट तुम्हारा इकट्ठा है जो तुम मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम अगर तुमको टीचर्स 6 घंटे बैठा के डाउट्स दें तभी पूरा नहीं होगा यार। सर अभी फ्री टाइम था तो मैंने कर दिया, मतलब नहीं, मैं मेरे